हाँ जी सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर? जी, कल 11 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और जो बाहर से गेस्ट इनवाइट किए हैं वो 1 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम अपील करते हैं भी इलाके के जितने भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या मतलब किसी टाइप से आगू जो समाज को इसी फील्ड में लीड करते हैं, उन सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है भी ये एक बड़ा फंक्शन है जिसमें चौधरी सुरजाराम जी बिरडा जो फ्रीडम फाइटर रहे थे, आज़ाद ब्रिगेड, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल जयंती है। उस जयंती के अवसर पर ये प्रतिमा अनावरण समारोह हमने रखा है। कौन कौन चीफ गेस्ट के तौर पर आपने बुलाया है अनावरण के मौके पर? अनावरण के अंदर हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख है उनका एक एक नुमाइंदा, सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और जो पत्रकारिता जैसे नोबेल जो काम के अंदर अपना सर्व कुछ दे रहे हैं उनको भी इनवाइट किया है। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इनवाइट किया गया है। चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल जो हमारे यहाँ लोकल एमएलए हैं कांग्रेस से, उनको इनवाइट किया गया है। राकेश टिकैत जी किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान जो कि बीबीसी की डिजिटल हेड हैं, जो एक बड़ी पोस्ट है उनकी भी, तो वो यहाँ आ रही है। इसके अलावा जो प्रशासनिक तरफ अमीर चंद जी मेहता जो भाजपा के यहाँ कैंडिडेट रहे हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा जो प्रशासन की तरफ से हमने एसपी साहब यहाँ पे आएंगे, उनको इनवाइट किया गया है। इसके अलावा एडीसी आएंगे, डीसी साहब छुट्टी के ऊपर है, उनकी जगह एडीसी सिरसा जो यहाँ पे आमंत्रित हैं। सुरेश जी, आपके गांव की तरफ से ये एक कार्यक्रम किया गया है, क्या मन में आई स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाने की? देखो जी, इन्हीं लोगों की देन है जो आज हम बातचीत भी कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हक हकूक़ की बातें भी करते हैं। ये सारी चीज़ें औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एक जो विद्रोह था या विरोध था, आज़ाद हिंद फौज एक उसका बड़ा पार्ट था फ्रीडम मूवमेंट का। सशस्त्र विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ इन लोगों ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 80,000 के करीब ये सैनिक थे, जिनमें 5 ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, उनके नेतृत्व में रानी झांसी ब्रिगेड। तो नेताजी के जो सिपाही जो 80,000 थे, उनमें से आज़ाद ब्रिगेड के अंदर चौधरी सुरजाराम जी बिरडा जो कि एक कठिन और एक दुर्दांत मतलब जो इन्वायरमेंट था उसमें उन्होंने संघर्ष किया। रंगून से, बर्मा से लेके और मणिपुर तक ये लड़ते लड़ते वहाँ आए। उसके बाद इन सब लोगों को बंदी बना लिया गया। और आपको ध्यान होगा, जो कोई इतिहास को अच्छी जो समझ रखते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, लाल किला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें 3 जो सर्वोच्च कमांडर थे, प्रेम सहगल, जनरल शाहनवाज खान और एक थे सिंह साहब, उनका नाम मैं निकल गया मेरे दिमाग से। लाल किले से आई आवाज़ गुरबख्श सिंह ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, उन 3 सर्वोच्च नेताजी जो विमान हादसे के अंदर जो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ये 3 सैनिक थे, 3 जो सर्वोच्च कमांडर थे, उनके नाम के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। और उनमें से 80,000 में से बहुत से लोग उस परिस्थितियों के अंदर घर नहीं लौट पाए थे और बहुत लोगों को वहाँ पे उस टाइम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद लाल किला मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के अंदर एक डिफेंस कमेटी बनाई गई थी। उसमें सर तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आशफ अली और थे जवाहरलाल नेहरू, और ये जितनी भी अपनी मेन लीडरशिप थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उस राष्ट्रीय आंदोलन की लीडरशिप ने लाल किले के अंदर इन सब लोगों की पैरवी की थी कि ये औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने का अपना एक विद्रोह है और ये हमारे लोग हैं जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता को हटाने के लिए ये सब किया है। तो उसके बाद वो मुकदमे के अंदर जो ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज थे, उनको देशद्रोह के आरोप के अंदर गिरफ्तार किया गया था। उनको फांसी टांगना था ब्रिटिश सरकार द्वारा, पर उसके बाद उनकी वो फांसी रिजेक्ट करनी पड़ी। और लाल किले के बाद बाहर हज़ारों हज़ार लोग वेस्ट यूपी, अपना हरियाणा, राजस्थान और जितने अलग अलग इलाकों से लोग उस जो ट्रायल चल रहा था उस ट्रायल के बाहर वेट करते थे और नारेबाजी करते थे।
उस टाइम बहुत चर्चित नारा था, ढिलो सहगल शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज़। तो उसके बाद उनको औपनिवेशिक सत्ता को छोड़ना पड़ा और ये सब लोग रिहा होकर अपने घर पहुँचे और ब्रिटिश सत्ता का सूर्यास्त हो गया।